So this is what we saw in the last class, the formula for arithmetic progression. This formula gives us the nth term of the AP. Fine. nth term, कोई भी टर्म है, अगर AP में सीक्वेंस है उसमें का कोई भी टर्म फाइंड करना है तो मिलता है। देखो अभी इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। an is equal to a plus n minus 1 into d। बहुत सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। कभी कभी an का वैल्यू पूछेंगे, a गिवन रहेगा, n गिवन रहेगा, d गिवन रहेगा। कभी कभी a का वैल्यू पूछेंगे, ये गिवन रहता है, ये गिवन रहता है, ये गिवन रहता है। कभी n का वैल्यू पूछते हैं, बाकी सारी चीजें गिवन रहती है, और कभी d का वैल्यू पूछते हैं, बाकी सारी चीजें गिवन रहती है। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसमें से कोई भी एक वेरिएबल पूछेंगे, बाकी सब गिवन रहेगा। nth टर्म का वैल्यू इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू द कॉमन डिफरेंस d। ठीक है, हर वेराइटी के, हर टाइप के दो दो तीन तीन क्वेश्चंस लूंगा, राइट। तो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा, तो हर क्वेश्चन ध्यान से अच्छे से सॉल्व करेंगे। आई होप अभी तक फॉर्मूला तो याद हो ही चुका होगा। लेट्स गो अहेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। द क्वेश्चन इज फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। दिस इज AP, ऑलरेडी गिवन है कि AP है ना। तो गिवन क्या क्या है देखो मेरे पास। A is equal to 2, the first term is 2. What is D is equal to? D is equal to A2 minus A1, मतलब 7 minus 2, this is A2, this is A1, 7 minus 2 5। बच्चों AP है ना, तो बाकी सब डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, 5 ही होगा। ठीक है। N is equal to 10, 10th टर्म, तो टर्म नंबर, यस। और निकालना क्या है तुमको, A10 का वैल्यू। फाइंड द 10th टर्म, तो A10 का वैल्यू निकालेंगे। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट। A10, तो n के बदले 10 डाल दो। a की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1, मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5। देखो सारी वैल्यूज गिवन है, an की वैल्यू पूछिए, A10। ठीक है, सो A10 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 इंटू 5, 9 5 are 45 plus 2 47, so the 10th term is 47। ठीक है, करेक्ट। अब यहीं पे सेम चीज में my question is find the nth term। nth term निकालो, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, an is equal to a plus n minus 1 into d। जो जो वैल्यूज पता है वो डाल दो, सिर्फ a पता है 2 प्लस n, तो n ही है, n की वैल्यू नहीं पता, d पता है 5। जस्ट सिंप्लीफाई दिस, 2 प्लस 5 इंटू n 5n माइनस 5 इंटू 1 5, है ना। सो 5n, 2 माइनस 5 इज माइनस 3। सो nth टर्म इज इक्वल टू 5n माइनस 3। इसी क्वेश्चन में कभी बोलेंगे nth टर्म निकालो, कभी बोलेंगे नंबर देंगे, 10th टर्म, 12th टर्म, 100th टर्म, व्हाटएवर, है ना। जब भी nth टर्म पूछा रहेगा, आंसर ऐसे n के फॉर्म में ही होगा। आ रही है बात समझ, आंसर n के फॉर्म में ही छोड़ देना वहां पर। क्लियर है, यस। चलो क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द क्वेश्चन। फाइंड द nth टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ द AP। मतलब ये AP है, चेक करने की जरूरत नहीं है। कल हमने क्या किया था, चेक करो है या नहीं। अब बोला है AP है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज गिवन, देखो a इज इक्वल टू 4, द फर्स्ट टर्म इज 4, है ना। यहाँ डॉट 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 है। यस, प्लीज क्वेश्चंस लिखते चलो, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस लिखो सारे। फाइन, a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 कितना होता है 3। यस, और क्या पता है, nth टर्म निकालना है। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला नहीं लिखा, आधा मार्क गया। ठीक है, क्या क्या पता है, a की वैल्यू पता है, n माइनस 1, d की वैल्यू पता है, d कितना है 3, करेक्ट।
So an is equal to 4 plus 3n minus 3. ये 3n, 3 into 1 3. an is equal to 4 minus 3 is 1 plus 3n. This is the nth term. nth term की वैल्यू 1 plus 3n. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस, फाइंड द 21st टर्म. ठीक है, तो दो चीज कर सकते हो, या तो डायरेक्ट यहां पे an इज इक्वल टू 1 प्लस 3n आ गया ना, करेक्ट, डाल दो n के बदले 21. a21 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू 21. 1 प्लस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 64. या ये भी कर सकते हो, या तो फिर हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड हम सीख रहे हैं, a21 इज इक्वल टू a प्लस 20d. ये भी कर सकते हो. a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 20 इंटू d की वैल्यू 3, 64. करेक्ट, ये भी कर सकते हो. या तो फिर इफ यू वांट यू कैन यूज दिस फॉर्मूला आल्सो, a प्लस n माइनस 1 इंटू d. एक ही बात है यार, सब कुछ एक ही है ना. a is 4 plus 60 minus 1, sorry 60 नहीं, 21 minus 1 into d की वैल्यू 3, which is again 64. कुछ भी कर लो. yes, तो nth टर्म को हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है बेसिकली. इसी फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा है. yes, तो इसमें का 21st टर्म निकालने बोला, निकाल लो. क्लियर है. सो जब भी nth टर्म पूछेंगे तो बस ऐसे छोड़ देना, और अगर टर्म नंबर पूछा तो n की वैल्यू डाल देना. n की वैल्यू यहां पे है 21, करेक्ट, तो पुट द वैल्यू. क्लियर है बात. तो एकदम सिंपल बेसिक लेवल का क्वेश्चन. यस, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. सी व्हाट इज द क्वेश्चन. विच टर्म ऑफ द एपी इज -81. देखो एक एपी गिवन है. क्या है एपी? 21, 18, 15 डॉट 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 डॉट. यस, बोल रहा है विच टर्म मतलब n की वैल्यू पूछी है, टर्म नंबर पूछा है. यस, इस एपी में -81 कौन से नंबर का टर्म है ना. जैसे ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ऐसे जाते जाते इसमें कहीं तो -81 आता होगा, ऐसे वो बोल रहे हैं, है ना. तो वो कौन से नंबर का टर्म है ये बताओ. क्लियर है. विच टर्म ऑफ द एपी इज -81. ठीक है, तो देखो यहां पे a इज इक्वल टू 21. यस, फर्स्ट टर्म. b इज इक्वल टू a2 माइनस a1, which is equal to 18 minus 21, which is -3. yes, let this be nth term. nth term, yes, an. तो an का वैल्यू है -81. let -81 be the nth term. ना, let -81 be the nth term. तो an is equal to -81 हो गया. कौन से नंबर का टर्म है ये निकालो बोल रहे हैं, है ना. देखो अब हमारे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an की वैल्यू कितनी है -81, a की वैल्यू 21 प्लस n तो पता ही नहीं है हमको, वही तो निकालना है, और d की वैल्यू -3. दैट्स इट. n की वैल्यू मिल जाएगी यार, इक्वेशन को सॉल्व करोगे. -81 -21, ये 21 को इधर लेके गया. 3 into n is -3n, 3 into -1 is +3. करेक्ट है. यह आ गया 202 -3, ये 3 को इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया, -3n. यस, सो -3n is equal to -105. n is equal to 105 upon 3. 3 3s are 9, 1 5, 3 5s are 15. So 35th term is -81, है ना. So -81 is the 35th term of the AP. समझ में आ रहा है. अभी तक पिछला क्वेश्चन क्या पूछता था, फाइंड द 35th टर्म.
तो 35th टर्म निकालने बोलते तो -81 आता। अभी 35th टर्म दे दिया उन्होंने, मतलब एक दे दिया और बोला फाइंड द टर्म नंबर, कौन से नंबर का ये टर्म है, तो ये है 35th टर्म ऑफ द AP। क्लियर है? तो सेम फॉर्मूला, एवरीथिंग सेम, सिर्फ n का वैल्यू पूछा है, an दे दिया, a दे दिया, d दे दिया, फाइन। अब देखो क्या बोला है, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो यार क्या AP है हमारा, वापस लिखता हूं यहां पे, AP 21 18 15 डॉट 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 डॉट, करेक्ट। देखो ये डिक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीज, हाँ कि नहीं? वो बोल रहा है क्या इसमें जब ये डिक्रीज करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो क्या यहाँ पे कहीं पे 0 आएगा बीच में? सी 0 आएगा, फिर जाते 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 इधर -81 भी आएगा, हाँ कि नहीं? तो पूछ रहे हैं कि क्या इसमें 0 आएगा, करेक्ट, बीच में। तुम बोलोगे सर -3 करके जाओ, देखो यार आ रहा है क्या 0, हाँ कि नहीं? ये तो ठीक है, ये छोटे से नंबर है, यस और नो? सी -21 18 15, अगला क्या होगा 12 9 6 3 0 -3, ऐसे जाते जाएगा। तो हाँ 0 तो आ रहा है भाई, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th टर्म 0 आ रहा है, हाँ कि नहीं? यस। लेकिन अगर बहुत सारे नंबर्स होते, बहुत बड़ा होता, ये वैल्यूज बहुत बड़ी होती, तो 0 तक जाते बैठते क्या? नहीं। तो हम वापस वही मेथड यूज करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 21, लेट मतलब है d इज इक्वल टू 18 - 21 - 3, और हम बोलेंगे लेट द nth टर्म बी 0, है ना? मतलब an इज इक्वल टू 0। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसमें 0 आता है। सी ये मेथड भूल जाओ, अभी हमको पता नहीं कि 0 आता है कि नहीं, है ना? हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि 0 आता होगा, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यस, देखो तो लेट्स डू, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, करेक्ट। an क्या है? 0, a इज 21 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज -3, ठीक है। 0 इज इक्वल टू 21 माइनस 3n प्लस 3, ये मल्टीप्लाई किया, है ना? 3n को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा प्लस 3n 24, यस और नो? n इज इक्वल टू 8, यस। तो हम बोलेंगे यस, 0 is a part of AP, part of AP. The 8th term is 0, 8th term मतलब A8 is 0। आई बात समझ? यस। एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें 0 will not be a part of AP, है ना? उसमें देखना n की वैल्यू होल नंबर नहीं आएगी। सपोज n की वैल्यू ऐसे आती है 7.5 फॉर एग्जांपल, तो कैन अ टर्म बी 7.5? मैं बोलूंगा 7.5 टर्म बताओ, मिलेगा क्या 7.5 टर्म? नहीं। अगर n की वैल्यू डेसिमल में आ गई तो हम बोलेंगे 0 इज नॉट अ पार्ट ऑफ AP, मतलब 0 उस AP में आता नहीं है ना? समझ में आ रहा है? यस। सो द क्वेश्चन सेज is 0 a term of AP, also is any term 0, give reason for your answer। तो रीजन क्या है? ये n की वैल्यू हमने निकाल ली, yes or no? we assumed कि n 0 is a term और हमने n की वैल्यू निकाली, n is a whole number, therefore 0 is a part of AP। कौन सा टर्म है? 8th टर्म, ये रीजन भी दे दो, 8th टर्म is 0। क्लियर है? चलो सेम क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द AP, ये AP है, is 212, 212 इस AP का कौन सा टर्म है, कौन से नंबर का टर्म है? देखो ये इंक्रीज होते जा रहा है, 23 44 65, तो 202 कहीं तो आता होगा, है ना? उन्होंने बोला कौन सा टर्म है बताओ, तो हम बोलेंगे A is 23, D is A2 minus A1, मतलब 44 minus 23,
कितना होता है 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 2 2, 21, डी की वैल्यू 21 है। और हम बोलेंगे लेट an इज इक्वल टू 212, nth टर्म इज 212, ऐसे हमने अज्यूम कर लिया कि ये nth टर्म है 212, है ना। निकालना क्या है, n की वैल्यू, कौन से नंबर का टर्म है, विच टर्म मतलब n की वैल्यू निकालना होता है ना। सो डाल दो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस, an is 212, a is 23 plus n minus 1 into d is 21। क्लियर है, इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। सो क्या आएगा यहाँ पे 212 माइनस 23, ये 23 इधर सब्ट्रैक्ट हुआ, 21 इंटू n इज 21n, 21 इंटू 1 इज माइनस 21। क्लियर है, अरे 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 किधर चला गया, ओके। सो 212 माइनस 23 इज 189 इज इक्वल टू, ये 21 इधर ऐड कर दे क्या, यस 21n, 189 plus 21 gives me 210 is equal to 21n, n is equal to 210 upon 21 which is equal to 10। yes, so n is equal to 10, फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। yes, 212 is the 10th term of the AP। उन्होंने पूछा है विच टर्म, तो 10th टर्म ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। क्लियर है, यस। सो एकदम सिंपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, दिस इज अनदर वेराइटी, ठीक है, ध्यान दो अच्छे से। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। थर्ड टर्म इज 5 मतलब गिवन क्या है, सी a3 इज इक्वल टू 5, है ना, एंड सेवेंथ टर्म इज 9 मतलब a7 इज इक्वल टू 9। ठीक है, कैन आई राइट इट लाइक दिस, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। a3 मतलब a प्लस 2d होता है, हाँ कि नहीं। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। एंड और क्या गिवन है, a7 को मैं a प्लस 6d लिख सकता हूँ क्या, इज इक्वल टू 9। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे, हाँ कि नहीं। a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। आई विल सब्ट्रैक्ट बोथ, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, a से a कटा, 6 माइनस 2 4d, 9 माइनस 5 4, d इज इक्वल टू 1। क्लियर है, यस, d इज इक्वल टू 1। अब पुट दिस वैल्यू ऑफ d, पुट दिस वैल्यू इन लेट्स से इक्वेशन 1। तो a की वैल्यू क्या आएगी, देखो a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन 1, इसमें डाल दिया। a इज इक्वल टू 3। यस बच्चों, उन्होंने बोला है डिटरमाइन द एपी, पूरा के पूरा एपी हमको फाइंड करना है। तो जब भी डिटरमाइन द एपी बोलेंगे, यू हैव टू राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। पहले 4 टर्म्स तुमको लिखने होंगे, है ना। तो हम बोलेंगे देयरफॉर द एपी इज, पहला टर्म क्या होगा, a विच इज 3, a2 इज a प्लस d, कितना होगा a प्लस d, 3 प्लस 1 4, हाँ कि नहीं। a3 is a plus 2d which is 3 plus 2 into 1 5, a4 is 6, है ना। सो AP क्या है हमारा, फाइनल आंसर लिखना पड़ता है 3 4 5 6 डॉट 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 नहीं दिया तो भी आधा मार्क काट दूंगा, एग्जाम में भी कटेगा, मैं ही नहीं काटूंगा, एग्जाम में भी कटेगा। सो दिस इज द AP रिक्वायर्ड। देखो अभी तक AP देते थे और nth टर्म, फर्स्ट टर्म, d ऐसे पूछते थे, है ना। अभी इसमें कुछ दे दिया, करेक्ट, और AP पूछ लिया, बोला AP बताओ क्या है। सो दिस इज द AP। इजी, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है एकदम,
क्लियर, बट धीरे धीरे इसलिए क्योंकि कंप्लीटली न्यू है, एक्सट्रीमली न्यू टॉपिक। यस, इसके बारे में पहले कभी कुछ नहीं पढ़ा, इसलिए एकदम आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो दिस इज अ क्वेश्चन, द थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 11। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, देखो थर्ड टर्म मतलब a3 इज इक्वल टू 11, मतलब a प्लस 2d इज इक्वल टू 11। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। बच्चों हर टाइप का दो दो क्वेश्चन तो भी ले रहा हूं मिनिमम, है ना। द सेवेंथ टर्म ऑफ द एपी, ये देखो सेवेंथ टर्म ऑफ द एपी इज 27। सेवेंथ टर्म मतलब क्या, a प्लस 6d इज इक्वल टू 27। ठीक है, फाइंड द एपी एंड ऑल्सो द 15th टर्म। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करें। a प्लस 6d इज इक्वल टू 27, a प्लस 2d इज इक्वल टू 11। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना। a से a कटा, 6 माइनस 2 इज 4d इज इक्वल टू, ये आ गया 16। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 4, 16 बाय 4, हाँ कि नहीं। सो d की वैल्यू आ गई 4। पुटिंग दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन लेट्स से 1, तो 1 इक्वेशन में डाल दो उसको, तो क्या आएगा, a प्लस 2 इंटू 4 कितना होगा 11, a इज इक्वल टू 11 माइनस 8, a इज इक्वल टू 3। यस, अब तुमको AP निकालना है। यस, तो फर्स्ट टर्म इज 3, a2 इज a प्लस d, मतलब 3 प्लस 4 7, a3 इज 7 a2 प्लस d, हाँ कि नहीं। अरे a2 में प्लस d प्लस d प्लस d करते जाओ यार, यस और नो। 11, a4 इज 11 प्लस 4 15 डॉट डॉट डॉट, तो हम यहाँ लिखेंगे द AP इज 3 7 11 15 डॉट 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 डॉट। दिस इज द फाइनल आंसर, बॉक्स करो उसको मस्त से, क्लियर है। और 15th टर्म भी पूछा है, तो वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला लिखना मैंडेटरी। a15 इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 14, n माइनस 1 इज 14, 15 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है 4, 3 प्लस 14 4 जा, यस, सो ये कितना होगा 59। सो द 15th टर्म इज 59। लास्ट में फाइनल में आंसर लिखना, द 15th टर्म इज 59, है तो आधा मार्क जाएगा। वर्ड्स में लिखो ऐसे यहाँ पे, क्लियर है। यस, तो ये टाइप के भी दो सम्स, इजी, करेक्ट। चलो अब जो एक जो पिछला क्वेश्चन था, नॉट दिस वन, द प्रीवियस क्वेश्चंस, मतलब इससे पहले वाला, ये जो क्वेश्चंस थे फाइंडिंग n, यस, ये टाइप के और एक दो क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं, उसमें हल्का फुल्का वेरिएशन आता है, वो ले लेता हूं। ठीक है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म इन द लिस्ट ऑफ नंबर्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, ये एपी है, ये गिवन नहीं है। सी ऊपर का क्वेश्चन में जाओ, ये वाला क्वेश्चन, चेक वेदर -81, ये देखो ये क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी इज -81, ऐसे बोला है, तो एपी है, ये गिवन था, हाँ कि नहीं। यस, यहां पे भी देखो, विच टर्म ऑफ द एपी इज 212, टर्म कौन सा है ऑफ द एपी, तो एपी है, ये गिवन था क्लियरली, यहां एपी गिवन नहीं है। तो पहला स्टेप, स्टेप 1, यू हैव टू चेक वेदर दिस इज एन एपी। तो a1 कितना है 5, a2 कितना है 11, a3 कितना है 17, a4 कितना है 23, एंड देन डॉट 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 है, तो डॉट 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 से कोई टेंशन नहीं। a2 माइनस a1 कितना है 11 माइनस 5 कितना होता है 6, a3 माइनस a2 कितना है 17 माइनस 11 6, a4 माइनस a3 कितना है 23 माइनस 17 6। yes, now as the common difference is obtained same, d is equal to 6, इसलिए हम लिखेंगे therefore
the given numbers, the list, given list is an AP. करेक्ट? अब क्योंकि ये AP है, हम AP का सारा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, उसके बिना AP का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो पहले यू हैव टू वेरीफाई वेदर ये AP है या नहीं, क्योंकि गिवन नहीं है, गिवन में सिर्फ लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखा है। ऊपर के क्वेश्चन में देखो डायरेक्ट दिया था कि इन एन AP, ठीक है? यस, तो चलो अब निकालेंगे। A क्या है हमारा 5, यस, D कितना आ गया 6, और हम बोलेंगे लेट AN इज इक्वल टू 301। उन्होंने बोला है चेक करो 301 इसमें आता है क्या कहीं पे जाकर के आगे, मतलब बेसिकली हमको n की वैल्यू निकालना है। यस, तो हमने बोला लेट दिस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला नहीं लिखा, आधा मार्क गया। an इज 301, a कितना है 5 प्लस n माइनस 1, d कितना है 6। 301 इज इक्वल टू 5 प्लस 6n माइनस 6। 301 इज इक्वल टू 6n माइनस 1, 5 माइनस 6 इज माइनस 1। 301 प्लस 1 इज इक्वल टू 6n। 302 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू n, ठीक है? n इज इक्वल टू 6 5 जा 30, 6 0 जा 0, 0.33। n की वैल्यू आ गई 50.33। क्या ये पॉसिबल है? कैन एनी टर्म, देखो यार एक AP दिया है, ये AP दिया है 5 11 17 23, 5 11 17 23। मैंने तुमको बोला 2.5 टर्म बताओ, 2.5 टर्म, तुम बोलोगे सर पागल हो गए क्या? यस, सीधे ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। भाई 2.5 टर्म क्या होता है? इसके बीच में कुछ नहीं है। 2.5 टर्म डजंट एग्जिस्ट। टर्म नंबर शुड बी अ होल नंबर, है ना? इनफैक्ट अ नेचुरल नंबर, n शुड ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर। यस, तो हम यहां लिखेंगे एज n is not a natural number. Yes, 301 is not a part of list, part of given list. Yes, मतलब ये जो लिस्ट दिया है बच्चों, इसमें 301 आएगा ही नहीं कभी, है ना? जैसे कल के हमने जो बेसिक लिए थे, सी 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, है ना? मैंने तुमको बोला चेक करो 51 इस लिस्ट का पार्ट है क्या? ऑब्वियसली नहीं है, ये तो सब इवन नंबर्स है, तो 51 इसमें आएगा क्या? नहीं आएगा, करेक्ट? तो 301 भी वो लिस्ट में नहीं आ सकता कभी। ये क्वेश्चन पूछा है। फाइन, डन, ग्रेट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन इसी टाइप का है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स। यस, विच टर्म, बोर्ड में बहुत बार आता है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दैट इज AP है, गिवन है, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस सीक्वेंस का पहला नेगेटिव टर्म कौन सा है बताओ? यस, और मैं इसमें ऐड कर रहा हूं एंड find the term also, I mean find the first negative term। See, उन्होंने क्या बोला है? which term, है ना? मतलब उन्होंने n का वैल्यू पूछा है। yes, मैं वैल्यू भी पूछ रहा हूँ, find the value और find the first negative term, find the first negative term। ये मैंने ऐड कर दिया उसमें, बुक में इतना ही क्वेश्चन रहेगा। या मैं बोल रहा हूँ फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑल्सो, कुछ भी आ सकता है, फर्स्ट नेगेटिव विच टर्म भी पूछ सकते हैं और टर्म का वैल्यू भी पूछ सकते हैं, ठीक है? अब देखो ये AP है, ठीक है? AP है तो D निकाल लेते हैं पहले, A2 माइनस A1। देखो तो 29 1/4 माइनस 30। यस, 29 1/4 मतलब कितना? 29.25 माइनस 30,
इज माइनस 0.75, हाँ कि नहीं? यस, या तो ऐसे निकाल लो या तो तुम इसको फ्रैक्शनल पार्ट में सॉल्व करके निकालो। 0.75 मतलब कितना? 3/4 माइनस 3/4, तो d की वैल्यू हो गई माइनस 3/4। d इज इक्वल टू माइनस 3/4 इज द वैल्यू ऑफ d। अब वो बोल रहे हैं विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मतलब an नेगेटिव टर्म कौन सा रहेगा? an शुड बी लेस देन 0, हाँ कि नहीं? फॉर द फर्स्ट नेगेटिव टर्म टू अकर द वैल्यू ऑफ an शुड बी लेस देन 0, yes or no? That means a plus n minus 1 into d, an is a plus n minus 1 into d should be less than 0। यार ये जो लेस देन है ना, इसका टेंशन नहीं लेना, इक्वल टू के जैसे समझ के सॉल्व कर दो उसको। यस, इनइक्वालिटीज है वैसे तो। a की वैल्यू कितनी है? 30, देखो a इज इक्वल टू 30 प्लस n तो पता ही नहीं हमको, वही तो निकालना है, इंटू d इज माइनस 3/4 लेस देन 0। क्लियर है? सो सॉल्व करेंगे इसको। 30 माइनस 3/4 n, ये मल्टीप्लाई किया है ना, प्लस 3/4 इज लेस देन 0। ठीक है, नेगेटिव नंबर को, ये जो नेगेटिव टर्म है इसको उठा करके इधर लेके जाओ, जैसे इक्वल टू में जाते हैं, तो इधर बचेगा 30 प्लस 3/4 इज लेस देन 3/4 n। यस, इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे। 30 इंटू 4 इज 120 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इज लेस देन 3/4 n। यस, फिर 123 अपॉन 4 लेस देन 3/4 n, n से n कटा, सॉरी 4 से 4 कटा, है ना। 123 डिवाइडेड बाय 3 इज लेस देन n। यस, इसको सॉल्व करो। 3 4 जा 3 1 जा, n इज ग्रेटर देन 41। आंसर क्या आया? n इज ग्रेटर देन 41। तो 41 से बड़ा पहला नंबर कौन सा है? 42। सो n इज इक्वल टू 42। यस, देखो हमने सॉल्व क्या किया, an लेस देन 0। यस, तो जब n की वैल्यू 41 होगी तब तक पॉजिटिव नंबर आएगा, जैसे ही n 42 हो जाएगा फर्स्ट नेगेटिव नंबर मिल जाएगा तुमको। समझ में आ रहा है? सी 41 या n इज ग्रेटर देन 41 पे तुमको फर्स्ट नेगेटिव नंबर मिलेगा। टेंशन नहीं लेना, नेगेटिव लेस देन लेस देन लेस देन डालते सॉल्व करके जाओ। यस, यहां पॉइंट पे भी आता अगर 42.5 आ जाता, यस, तो भी विच इज द नेक्स्ट नंबर ग्रेटर देन 42 41.5, ये 42 है ना, अगर आता तो भी, तो उसका टेंशन नहीं लेना, है ना। बच्चों डाल के देख लो, n की वैल्यू 41 डाल के देखो क्या आता है। an a प्लस 40d, n अगर 41 डालूंगा सो 40 फर्स्ट टर्म क्या आएगा? a प्लस 40d। a कितना है? 30 प्लस 40 इंटू d की वैल्यू इज माइनस 3/4, है ना। 4 1 जा 4 10 जा, सी 30 माइनस 30 आ गया, ये 0, मतलब 40 फर्स्ट टर्म इज 0। और एक चीज नोटिस करो, दिस इज अ डिक्रीजिंग एपी, दिस इज अ डिक्रीजिंग एपी, हाँ कि नहीं। 42nd टर्म देखो तो 42 इज इक्वल टू a प्लस 41d। a कितना है? 30 प्लस 41 इंटू 3/4 माइनस 3/4, है ना। सो 30 माइनस ये कितना है? 4, ये जाएगा तो नहीं, 3 1 जा 3 3 4 जा 12 अपॉन 4, है ना। सो ये आएगा 30 माइनस 3 0.75। यस, सो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या रहेगा? माइनस 0.75। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, है ना। सो a42 इज माइनस 3/4, 0.75 मतलब माइनस 3/4। ये वो क्वेश्चन का आंसर जो मैंने तुमको एक्स्ट्रा ऐड करके दिया। फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म।
देखो उन्होंने क्या पूछा, विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो हमने बोला 42nd टर्म, 42nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, करेक्ट। और मैंने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म या फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, टर्म की वैल्यू निकालना है तुमको, है ना। सो ये सेकंड का आंसर, ये तो मैंने ऐसे ही निकाल के बताया, 41 तो ऐसे ही निकाला कि देखो 41 वाला 0 आता है, यस, एंड 42nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, उसका वैल्यू है -3/4। आ रही है बात समझ। सो वेरी इंपॉर्टेंट सम इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। सो दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन। प्लीज लिख के लो इसको अपने पास अच्छे से, नीटली, प्रॉपरली, है ना। इसको करने का एक और तरीका भी है, लेस देन अगर नहीं करना होगा तो, है ना, 0 लेके अज्यूम करो कि 0 इसमें आता है, और अगर 0 नहीं आया तो उसका नेक्स्ट वाला टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। क्लियर है? यस, आगे बढ़े या चलो। तो ये वैरायटी खत्म हो गया, अभी थोड़ा और कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, लेट्स सी, लेट्स गो अहेड। लॉट ऑफ वैरायटीज, बहुत रहता है इसमें, बहुत, एक फॉर्मूला लेकिन सम्स का वैरायटी बहुत रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, लुक एट दिस क्वेश्चन, इंसर्ट 5 numbers between 5 and 14 so that the resulting sequence is in AP। यस, ये कल के जैसा क्वेश्चन है, जैसे यहाँ 5 है ना, 1 2 3 4 5 and 14। You have to insert 5 numbers between 5 and 14 in such a way that the resulting sequence जो बनेगा वो AP में होना चाहिए, हाँ कि नहीं। So देखो ये क्या है, A, A is equal to 5, which term is this, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, this is A7, A7 is equal to 14, A7 मतलब A plus 6D is equal to 14, A की वैल्यू पता है, 5 plus 6D is equal to 14, 6D is equal to 8, नहीं सॉरी 6D is equal to 9, 14 minus 5, yes, and D is equal to 9/6 मतलब 3/2। सो D की वैल्यू हो गई 3/2। अब निकाल लो A2, A2 is equal to A plus D मतलब 5 plus 3/2, A3 is equal to A plus 2D मतलब 5 plus 2 into 3/2, A4 is equal to A plus 3D मतलब 5 plus 3 into 3/2। प्लीज ये सॉल्व कर लो यार, ये आएगा 13/2, ये 2 कटा 8, ये 5 plus 9/2 मतलब 10, 19/2। A5 is equal to A plus 4D मतलब 5 plus 4 into 3/2, 2 1s are 2 2s are, yes, 5 plus 6 11, करेक्ट। और एक और नंबर, 5 नंबर्स फाइंड करना है ना, सो A plus 5D is 5 plus 5 into 3/2, yes, तो 5 plus 15/2, तो ये आएगा 25/2। ये 5 नंबर के 5 फिल इन द ब्लैंक्स, क्लियर है। तो या तो डायरेक्ट दे दो या तो फिर कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 5 and 14 so that the resulting sequence is in AP, yes, तो ये सारे नंबर्स निकाल लो। आई बात समझ। चलो वन लास्ट क्वेश्चन लेट्स टेक फॉर टुडे, अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। 10 एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स मतलब टोटल 50 टर्म्स है मेरे पास टोटल, यस, ऑफ विच द थर्ड टर्म इज 12 मतलब A3 is equal to 12 बोला है, एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म मतलब क्या, A50, अरे हाँ कि नहीं, देर आर 50 टर्म्स, तो A50 106 बोला है, फाइंड द 29th टर्म, अरे अच्छा लेना था, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। A plus 2D is equal to 12,
इक्वेशन 1, a plus 49d इज इक्वल टू 106, इक्वेशन 2। सॉल्व कर लो दोनों को यार। a plus 49d इज इक्वल टू 106, a plus 2d इज इक्वल टू 12, माइनस 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 माइनस, a से a कटा, 49 माइनस 2 इज 47d, 106 माइनस 12 है ना, यह आएगा 94, d इज इक्वल टू 2। यस, अब d मिल गया, a निकालना पड़ेगा है ना। पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। डाल दो, क्या आएगा देखो, a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 8। यस, बोला है फाइंड द 29th टर्म, फाइंड द एपी बोला है क्या, नहीं। एपी अगर पूछते तो हमको पहले 4 टर्म निकालना पड़ता, लेकिन a 29 बोला। व्हाट इज 29th टर्म, a प्लस 28d, a की वैल्यू 8 प्लस 28 इंटू d की वैल्यू 2, ये हो गया 8 प्लस 56 which is 64, so 29th term is 64। समझ में आया, करेक्ट। तो आज हमने 3 वैरायटी के क्वेश्चंस किए। द फर्स्ट वैरायटी जहां पे बोल रहा था फाइंड द nth टर्म, an निकालने बोला था, या तो फिर कोई तो टर्म नंबर दे दिया था, फाइंड द 15th टर्म है ना, फाइंड द 12th टर्म, व्हाटएवर, ठीक है। दूसरा वैरायटी हमने किया देखो, जिसमें बोल रहे थे फाइंड n फाइंड करने बोला। यस, जैसे इज -81 द टर्म ऑफ द एपी है ना, इज 212 द टर्म ऑफ द एपी, करेक्ट। इज 0 अ टर्म ऑफ द एपी, यस। और फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, करेक्ट। ऐसे सम्स किए जिसमें n की वैल्यू तुम निकाल रहे थे। एंड थर्ड टाइप के हमने सम किए साइमल्टेनियस इक्वेशंस वाले, सब में सिर्फ एक फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। जैसे ये दिया रहता है a3 इज इक्वल टू समथिंग, a5 इज इक्वल टू समथिंग, है ना, तो हम लिखते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू a प्लस 4d इज इक्वल टू, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, a का d का वैल्यू मिलेगा, a और d मिल गया तो सब मिल जाएगा। a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस। सो ये 3 वैरायटी हमने आज की है, करेक्ट। इससे रिलेटेड जो होमवर्क है वो मैं टेलीग्राम पे सेंड करता हूँ तुम्हारे बुक से, कौन से सम्स एक्सरसाइज से अब तुमने सॉल्व करना चाहिए या कर सकते हो। फाइन, तो ये 3 वैरायटी पहले अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब बहुत सारी वैरायटी आएगी, वेरिएशंस बहुत आने वाले हैं, ठीक है। तो ये 3 अच्छे से पहले प्रैक्टिस करो और लेते हैं फिर। फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर गाइज, प्लीज राइट डाउन ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस। छोटे छोटे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस लिखने में क्या जाता है ना, नोटबुक में 10 सेकंड लगेगा यार ये क्वेश्चन लिखने के लिए। फाइन, सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस है, सो प्लीज क्वेश्चंस भी लिख दो। ओके, दैट्स इट, टेक केयर, बाय। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज मैसेज करो। ओके, बाय।